हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक बेसिक से चैप्टर्स जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम एलिमेंट्स किसे कहते हैं, मैटर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। कुछ यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनके सिंबल्स दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला दे रखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इनके सिंबल्स दे रखे हैं जो हमें याद रखने हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम ज़्यादा यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो इतने तो कम से कम हमें याद होने चाहिए प्रॉपर। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन। तो एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो है वो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं प्योरेस्ट सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, यानी जो सब्सटेंस उसकी प्योरेस्ट फॉर्म जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारे होते हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं तो वो उनकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इसमें मिक्सचर नहीं है। ये जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं मैटर। मैटर क्या है, तो हम जैसे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है कि साइंस की ब्रांच जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर की केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, उसकी जो कंपोजिशन है, इंट्रैक्शन जो होता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। तो उसी मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैटर होता क्या है। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग, यानी जो भी कोई भी थिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है, यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं जो वो सब मैटर से मिलकर बनी हुई होती है। मैटर मीन्स जो जो भी चीज़ जो स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वजन होता है उसका कुछ ना कुछ, तो वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, मैटर में। मैटर से ही सारी चीज़ें मिलकर बनी हैं। अब मैटर जो होता है वो अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट होता है। हम देखते हैं कुछ हमारे सामने गैसियस फॉर्म है, सॉलिड है, लिक्विड है, अलग अलग मैटर हमारे सामने प्रेजेंट। तो वो मैटर की क्या होती है, स्टेट होती है। तो पहली है सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैसियस स्टेट। जो सॉलिड स्टेट होता है ना, वो हम देखते हैं उसमें क्या होता है, उसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स से जिससे वो मिलकर बना है उसके बीच में जो है ना स्पेस नहीं होता, तो वो मूव नहीं कर पाते। उस वजह से उसकी जो शेप होती है ना वो चेंज नहीं होती इजीली। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, वो बदलती रहती है। जैसे हम पानी को लेते हैं, जैसे हमने 1 लीटर पानी लिया है, उसको अगर हम ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेता है। अगर हम उसको और बड़े कंटेनर में डालते हैं तो वो उसकी शेप ले लेता है, यानी उसकी खुद की कोई फिक्स शेप नहीं होती। और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उस वजह से उसकी शेप जो होती है वो चेंज होती रहती है। थर्ड है हमारी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, ना तो उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही उसकी कोई शेप होती है। जैसे जिस कंटेनर, इसीलिए जो वो गैस का जो वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं ना, तो वो जिस कंटेनर में गैस को भरा गया है उसका जो वॉल्यूम होता है उतना ही गैस का वॉल्यूम माना जाता है, क्योंकि गैस जो होती है वो एक कोने में तो रहती नहीं, जिस भी कंटेनर में डालते तो उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। इसीलिए उसका जो गैस है उसका वॉल्यूम हम उस कंटेनर का वॉल्यूम ही मानते हैं। तो गैस हमारी ना तो उसका फिक्स वॉल्यूम है और ना ही शेप होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी कोई भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, ये हमारा एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है।
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। इसलिए न्यूक्लियस का जो चार्ज माना जाता है वो पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें रिवॉल्व करता रहता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज माना जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि एटम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो एटम को हमने सब पार्टिकल्स में डिवाइड किया था। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों जो है वो एटम के अंदर पाए जाते हैं। इन पे चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनका मास कम होता है। इनकी साइज़ जो होती है वो छोटी होती है, और इलेक्ट्रॉन की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए वो न्यूक्लियस के अंदर आ नहीं सकता। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन के बाहर ही रिवॉल्व करता रहता है, चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो ये एटम के सब पार्टिकल्स हमें याद रखने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पे चार्ज क्या क्या है वो हमें याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट दे रखे हैं, उनके सिंबल्स दे रखे हैं। अब हमें ये देखना है कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन द गिवन एटम या फिर एलिमेंट। आपको कोई भी एलिमेंट एटम दिया हुआ होगा, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे फ्लोरीन दे रखा है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 9, और उसमें उसका एटॉमिक मास है 19, यानी 9 उसका एटॉमिक नंबर है और 19 उसका एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे उसमें इलेक्ट्रॉन। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये हमें याद रखना है। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसके बराबर ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 ही उसमें प्रोटॉन हो जाएंगे। अब मेन चीज़ जो आती है वो आती है हमारी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमें निकालना होता है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जो एटॉमिक मास है उसमें से माइनस कर देंगे हम उसके एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन। 19 इसका मास है, 9 इसमें इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर हैं, तो जो यहाँ पे बचेंगे 10। ये जो 10 आया है हमारा, तो वो इसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन हो जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। बस ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहेंगे, एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा, प्रोटॉन के बराबर रहेगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्योंकि बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन का हमें याद रखना है, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास में से उसके एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है एटॉमिक न्यूट्रॉन। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं अलग अलग, जिससे हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है कैल्शियम का। कैल्शियम के एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है, एटॉमिक मास दे रखा है वो यहाँ पे 40 है। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 20, प्रोटॉन भी 20, और न्यूट्रॉन जो है वो 40 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे 20, यानी ये इसके न्यूट्रॉन आ जाते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन इसके 8 हो जाएंगे, प्रोटॉन भी 8 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन यहाँ पे इसके 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आयंस। आयंस क्या होते हैं, जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी स्पीसीज पे, वो हमारा होता है आयंस। आयंस 2 टाइप के होते हैं, हमें पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस, कैटायंस और एनायंस जिसको बोल सकते हैं। कैटाइन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, एनाइन हो जाएगा जिस पे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है, उसको हम क्या बोल देंगे, एनाइन बोल देंगे। तो आयंस जो होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, वो स्पीसीज हमारे क्या हो जाती हैं, आयंस हो जाती हैं। यहाँ पे देखो क्लोरीन दे रखा है, तो क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज प्रेजेंट है।
क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। प्रोटॉन भी इतने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी इतने हो जाएंगे। न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसका एटॉमिक मास 35.5 होता है। 17 माइनस करेंगे तो ये 18.5 आ जाता है इसके न्यूट्रॉन। अब हमें ये देखना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है किसी भी स्पीसीज़ पे। तो ये क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि स्टेबल हो सके। तो इसमें देखते हैं, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन लेना है और किसी को, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में फिल हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन के पास 7 हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसलिए अगर लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और किसी को देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, इसलिए क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको हम एनाइन बोल देते हैं। केटाइन में जैसे हम सोडियम का एग्जाम्पल लेके करते हैं, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के पास क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, उसके लास्ट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे करके और अपनी स्टेबिलिटी, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। उसमें 2, 8 और 1 ऐसे होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके जो है एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लास्ट के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी जो है वो गेन कर लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम इसको कैटाइन बोल देते हैं। तो ये होते हैं हमारे आयंस। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के जो दो वाले लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं, जैसे ये वाले। तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। यहाँ पे ये ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद वो जो है उसको अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, इसलिए हम ये वाले यहाँ पे सिर्फ ये वाला कंसिडर करते हैं। तो सोडियम में ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखो 2 है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, यानी लास्ट के जो ऑर्बिटल में या सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और टर्म्स की डेफिनेशन। एटॉमिक मास, सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास को हम कार्बन के रेफरेंस में निकालते हैं, रिलेटिव मास निकालते हैं, कार्बन के मास को जो है रेफरेंस माना गया है यहाँ पे। तो जो एटॉमिक मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ द नंबर ऑफ द टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज़ हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन, यानी कोई किसी भी सब्सटेंस या किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हेवी है किसी कार्बन से, कितना उसका जो एटम है वो कितने ज़्यादा हैवी है हमारे कार्बन के एटम से, तो वही उसका एटॉमिक मास हो जाता है। मोलिकुलर मास में क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ द एन सब्सटेंस, यानी कोई भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे कि द नंबर ऑफ टाइम्स एन मोलिक्यूल, यानी उसका जो मोलिक्यूल्स है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैवी है किसी कार्बन एटम से, तो वो उसका हो जाता है मोलिकुलर मास। नेक्स्ट है हमारा मोल। मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल क्या होता था, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स
मोलिक्यूल्स, आयंस या फिर कंपाउंड्स, तो उसको हम वो क्या हो जाते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स। ये जो नंबर हैं ये दिए थे एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एवोगैड्रो, और इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। किसी भी चीज़ के हमें मोल्स निकालने हैं, आयंस निकालने हैं, पार्टिकल्स निकालने हैं, मोलिक्यूल्स निकालने हैं, तो क्या करते हैं ये जो नंबर है उनसे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक मोल्स आयंस निकालने हैं तो 6 यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। लास्ट में बस हमें ये लगाना है, आयंस निकालने तो आयंस लगा देंगे, मोलिक्यूल्स निकालने तो मोलिक्यूल्स लगा देंगे, पार्टिकल्स निकालने तो पार्टिकल्स लगा देंगे। बस ये नंबर से हमें निकालना होता है मोल्स। अब क्या होता है मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो मोलर वॉल्यूम हम गैसियस फॉर्म के लिए निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल्स, यानी 1 मोल्स के लिए हम क्या निकालते हैं वॉल्यूम निकालते हैं, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखते हैं STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो उसको एक फिक्स वैल्यू होती है हमारी, जैसे पीछे हमने देखा था उसी तरह, तो 22.4 लीटर मानी जाती है वो स्टैंडर्ड कंडीशन, और जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। तो ये वॉल्यूम होता है फिक्स होता है, इतना हमें याद रखना है। 1 मोल के लिए 1 मोल किसी भी गैस का हमने 1 मोल लिया है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अब हम देखते हैं कि मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं। कोई भी फॉर्मूला दे रखा है उसका एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे तो उसका जो है मोलिकुलर वेट आ जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम का 23 होता है और यहाँ पे क्लोरीन का 35.5 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये इस पूरे फॉर्मूला का मोलिकुलर वेट आ जाएगा। इसी तरह इसका निकाल सकते हैं। देखिए सोडियम यहाँ पे 2 हैं तो एक का होता है 23, 2 का हो जाएगा 46, एक कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो 48 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये इसका मोलिकुलर वेट आ जाता है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे हम यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये HCl का मोलिकुलर वेट आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसी भी फॉर्मूले के लिए कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट, यानी जो मोलिकुलर वेट अभी हमने निकाला है, जैसे HCl का हमने निकाला था, हाइड्रोजन का 1 था और इसका 35.5 था, दोनों को ऐड करके 36.5 आया था। तो ये इसका मोलिकुलर वेट, इसको हम डिवाइड कर देते हैं एसिडिटी या फिर बेसिसिटी से। अब एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, एसिडिटी हम निकालेंगे बेस के लिए, ये थोड़ा सा उल्टा यहाँ हमें याद रखना है। एसिडिटी निकालते हैं बेस के लिए और बेसिसिटी निकालेंगे एसिड के लिए। तो इसमें वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर कितने नंबर ऑफ OH देता है वही उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी होती है। यहाँ पे दे रखा है, देखो ये बेसिसिटी निकाल रखी है, यहाँ एसिडिटी निकाल रखी है। एसिड के लिए बेस के लिए निकालेंगे, ये याद रखना है, एसिडिटी बेस के लिए निकालेंगे। तो ये NaOH है, ये कितने OH देगा, 1 OH देगा तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ये इसके पास OH 2 ग्रुप है तो 2 देगा तो इसकी जो है एसिडिटी है वो 2 हो जाती है। तो जो हमने मोलिकुलर वेट निकाला था, मोलिकुलर मास, उसको इससे डिवाइड कर देते हैं, जो भी एसिडिटी बेसिसिटी आती है तो हमें मिल जाता है इक्विवेलेंट वेट। यहाँ देखो बेसिसिटी दे रखा है, एसिड के लिए निकालेंगे बेसिसिटी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस, यानी इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, आयन जो लिबरेट करता है बाय एन एसिड। कोई भी एसिड कितने H+ आयन देता है वही उसकी क्या हो जाती है बेसिसिटी हो जाती है। देखो HCl है, 1 हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगी। यहाँ HNO3 है नाइट्रिक एसिड, इसमें 1 हाइड्रोजन है तो इसकी भी 1 हो जाएगी। H2CO3 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसकी 2 बेसिसिटी हो जाती है। तो इसी से हम उस मोलिकुलर मास को डिवाइड कर देते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।